नमस्कार, मेरा नाम अबरार खान है। आज मैं बात करूंगा कि आप जब निकलते हैं मार्केट में कि आप ये प्लान करते हैं कि क्या लेना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट है, ओटीजी लेना बेस्ट है या माइक्रोवेव लेना बेस्ट है। तो अक्सर करके ये देखा गया है कि बहुत सारे कस्टमर इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ओटीजी लेना सही रहेगा या माइक्रोवेव ओवन लेना सही रहेगा। आज पूरी वीडियो मैं उसी पे बनाता हूँ और आपके लिए जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट एक बार में क्लियर हो जाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो बिल्कुल लास्ट तक के देखिएगा। आपकी वीडियो देखते देखते ही सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो बात करते हैं आज कि आपको ओटीजी कब लेना चाहिए एंड माइक्रोवेव कब लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, आप बहुत ज़्यादा कुकिंग करना चाहते हैं और आपको जैसे कि बेकिंग करना बहुत पसंद है, आपको ग्रिलिंग करना बहुत पसंद है और आपको टोस्टिंग करना बहुत पसंद है, तो आपकी कुकिंग के हिसाब से ओटीजी जो होता है, इसका नाम होता है ओटीजी और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओवन टोस्टर ग्रिलर। तो यहाँ पे आपका ये जो ओटीजी है ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ओटीजी में क्या हो नहीं सकता उसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आप कोई चीज़ को प्री हीट करना चाहते हैं, कोई चीज़ को गर्म करना चाहते हैं, वो काम आप ओटीजी में नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ ओटीजी में देखा गया है कि कंपनी ऊपर साइड और नीचे साइड में दो दो हीटर एलिमेंट लगा देती है। उससे हीटिंग तो होती है लेकिन उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जो माइक्रोवेव की हीटिंग है वो कभी भी ओटीजी में नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक है तो आप ओटीजी में जाइए। ये होता है डेली बेसिस की कुकिंग के लिए। हाँ, लेकिन उसी के अगर आप अगेंस्ट जाते हैं, आप उसी की दूसरी तरफ देखते हैं कि आप कभी 15 से 20 दिन में या महीने में 2 महीने में किसी भी कोई गेस्ट आ जाता है या कोई फैमिली में किसी का मन चाह रहा है कि कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो उस तरह से अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए जो माइक्रोवेव है वो सबसे बेस्ट होगा। माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है कि इसको बोला जाता है ऑल इन वन। ऑल इन वन का मतलब ये होता है कि आप इसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इसमें हीटिंग भी कर सकते हैं, रोस्टिंग भी कर सकते हैं, बेकिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया है ऑल इन वन। वो XYZ कोई भी ब्रांड का हो, अगर आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव ले रहे हैं तो वो ऑल इन वन ही होगा। हम बात करते हैं कि माइक्रोवेव ओटीजी से क्यों अलग है। तो होता क्या है, जब आप कोई भी चीज़ को गर्म करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि गर्म करने का जो प्रोसेस होता है वो एक वेव्स के थ्रू होता है। जब आप इसमें फूड रखते हैं तो अक्सर करके जब आप इंडक्शन पे या गैस पे या किसी भी चीज़ पे आप खाने को गर्म करते हैं तो पहले आपने देखा होगा वो आउटसाइड टू इनसाइड कुकिंग करते हैं, यानी कि पहले बर्तन को गर्म करता है देन फूड को गर्म करता है। बट माइक्रोवेव ऐसा नहीं करता है। माइक्रोवेव क्या करता है, जब आप इसमें कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो गर्म करने में वो माइक्रोवेव की जो वेव्स होती है वो डायरेक्ट फूड पे जाती हैं। पहले इसमें फूड गर्म होता है, उसके बाद में ही आपका जो बर्तन होता है वो गर्म होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट कि काम जो होगा वो जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा और वो बहुत अच्छे से पकेगा। दूसरा क्या होता है, माइक्रोवेव क्या करता है, जो फूड के अंदर वाटर होता है उसी से ही खाने को पकाने का पूरा काम करता है। माइक्रोवेव में क्या होता है, ऑल इन वन जो माइक्रोवेव होता है उसमें आप सारी तरह की रेसिपी बना भी सकते हैं, पका भी सकते हैं, भून भी सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंस। फिर मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अगर आप ओटीजी एंड माइक्रोवेव में कंफ्यूज हैं तो देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी के हैं। ये होगा आपका ग्रिलिंग एंड बेकिंग के पर्पज से और ये होगा ऑल इन वन पर्पज से। हाँ, अब ये दोनों का प्राइस में डिफरेंस तो ज़रूर आता है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम एक अच्छा ओटीजी 24 से 25 लीटर का जो ओटीजी आता है वो 7 to 8,000 का आ जाता है। वहीं अगर आप माइक्रोवेव की बात करेंगे, कन्वेक्शन माइक्रोवेव जिसमें सारा कुछ हो जाता है, वो आपकी स्टार्टिंग 12 से 13,000 रुपये का होता है। उसकी कैपेसिटी भी कम होती है, यानी कि 21 से 20 लीटर का माइक्रोवेव होता है। तो देखिए दोनों में फीचर्स भी अलग हैं, प्रोग्रामिंग भी अलग है। दूसरी चीज़ की अगर आप बात करेंगे कि आपने 8,000 रुपये का एक अच्छा ओटीजी लिया एंड आपको ग्रिल मतलब हीट करने के लिए आपको एक सोलो माइक्रोवेव अलग से लेना पड़ेगा, तो 5 से 6,000 की कॉस्ट का लगभग वो भी आता है। तो कुल मिलाकर आपका जो इन्वेस्ट हो गया वो 12 से 13,000 रुपये का हो गया। अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि जिसमें हमारा सारा सॉल्यूशन निकले, तो वहीं पे अगर आप 20 से 21 लीटर का ऑल इन वन माइक्रोवेव ले रहे हैं जिसमें आपको ऑटो कुक मेन्यू भी अच्छे मिलने हैं, जिसमें आपको ऑल इन वन है, जैसे हीटिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग तो कर ही सकते हैं
और अगर आप कोई चीज़ पकाना, भूनना, ग्रिलिंग करना, बेकिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो इन्वेस्ट होगा वो सभी मतलब कि सभी पर्पस के लिए ऑल इन वन के पे होगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आप इंडक्शन आपके किचन में रखा हुआ है, आप इंडक्शन का जो यूज़ होता है वो बेसिकली हीटिंग पर्पस से ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप इंडक्शन भी स्किप करके वो पैसा कन्वेक्शन माइक्रोवेव पे लगाना चाह रहे हैं तो वो पैसा आप इंडक्शन बना लगा के माइक्रोवेव पे लगा सकते हैं। इसी तरीके से इडली मेकर होता है, जब हम इडली बनाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ना लेकर के एक ऑल इन वन कन्वेक्शन माइक्रोवेव ले लें तो उन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन हमें इसमें मिल सकता है। तो बिल्कुल अभी हमने आपको सारे डाउट को क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर मुझसे कोई भी पॉइंट्स मिस हो गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर के एक बार मुझसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में चल रहा है तो पूछ लीजिएगा। बिल्कुल हम आपके क्वेश्चन का पूरा आंसर देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।